नमस्कार। ड्रामा सीरियल जुड़वां की अगली कड़ी एक तूफानी मोड़ लेकर आ रही है। शाजिया ने झारा की शादी सरमद से कराने का फैसला कर लिया है और उसने यह बात मजहर को भी बता दी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया था, शाजिया मजहर के सामने अपनी शर्त रखती है कि अगर वह सारा की शादी अपने भतीजे आदिल से कराना चाहता है तो उसे झारा का रिश्ता शाजिया के भतीजे सरमद के साथ स्वीकार करना होगा। हालांकि शाजिया झारा से पहले ही पूछ चुकी है कि क्या वह सरमद से शादी के लिए राजी है और झारा ने हां भी कर दी है, लेकिन फिर भी मजहर झारा से सबके सामने सफाई मांगता है। झारा अपने पिता से कहती है कि वह दिल से सरमद से शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसी वक्त आदिल बोल पड़ता है कि वह सारा से शादी करने को तैयार नहीं है। यह सुनकर फरहत खुश हो जाती है क्योंकि कहानी में एक नया तूफान आने वाला होता है। आदिल के इनकार पर मजहर और शाजिया दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। सारा परेशान होकर आदिल से पूछती है, क्या हुआ आदिल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आदिल किसी सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि झारा की तरफ देखकर कहता है, अभी भी वक्त है झारा, तुम सबको क्यों नहीं बता देती कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर मजहर सन्न रह जाता है। सरमद का दिल टूट जाता है और सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारा बेइख्तियार रो पड़ती है और झारा से कहती है, मैंने तुम्हें मां की खुशी के लिए कहा था, तुम खुद आदिल से मोहब्बत करती हो और मैं बेवकूफों की तरह अपनी शादी के सपने आंखों में सजाए बैठी रही। सारा झारा को ताना देती है, तुम बहुत खुदगर्ज निकली। पहले मम्मी मेरे प्यार के रास्ते में आईं और अब तुमने आदिल को भी छीन लिया। उधर मजहर आदिल से कहता है, क्या तुमने मेरी दोनों बेटियों को बेवकूफ समझ लिया है? अगर तुम संतुष्ट नहीं थे तो मेरे पास आकर बात करते, कोई हल निकालते, लेकिन तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। फरहत दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि शादी से पहले ही ये रिश्ता टूट गया। सरमद ये सब देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। शाजिया फरहत से कहती है, तुमने अपने बेटे के होते हुए अपनी एक भी बेटी मुझे नहीं दी। झारा की असलियत सबके सामने आ गई, मेरी बेटी बच गई तुम जैसे लोगों से। शाजिया गुस्से में कहती है, अब अगर मैं मजहर को मां बेटे के खिलाफ करके इस घर से ना निकालूं तो मेरा नाम भी शाजिया नहीं। मजहर झारा पर सख्त गुस्से में आ जाता है। मैंने तुम्हारे और सारा के रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी समझा। ये मेरी गलती थी कि मैंने आदिल से उसकी मर्जी नहीं पूछी। झारा पहले कहती है, पापा मैं आदिल से मोहब्बत नहीं करती, वो झूठ बोल रहा है। फिर झारा कहती है, आप जल्द से जल्द मेरी और सरमद की शादी करवा दें, मेरी बहन के दिल में मेरे लिए शक बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा झारा से कहती है, आदिल ने खुद सबके सामने कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, फिर भी तुम कह रही हो कि वो झूठ बोल रहा है। सारा आगे कहती है, जब हम हैदराबाद में थे आदिल ने कहा था कि कराची जाकर फूफी से शादी की बात करेगा। वह मजहर से कहती है, पापा झारा ने मेरी खुशियां छीन ली, मेरी मोहब्बत छीन ली, जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना था। सारा रोते हुए कहती है, काश झारा कभी ना होती तो सब कुछ ठीक होता। फिर सारा कहती है, अगर आपने बचपन से मुझसे मोहब्बत की होती तो मैं कभी घर छोड़कर न जाती। सारा की जुबान से निकलता है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं, फिर मम्मी और फिर मेरी वो बहन जिसने मेरी पीठ में चुरा घोंपा। सलमा सारा को तुरंत अंदर ले जाती है। मजहर का घर एक बार फिर बिखरने के कगार पर आ जाता है। मजहर आदिल से कहता है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुमने मेरी बेटियों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। शाजिया, जो बड़ी मुश्किल से सारा और आदिल की शादी के लिए राजी हुई थी, अब कहती है, मैं झारा को इस घर में नहीं छोड़ूंगी। फरहत आगे बढ़कर कहती है, अगर तुम आदिल को निकालोगे तो मैं और मेरी बेटियां भी ये घर छोड़ देंगे। मजहर फरहत की बात सुनकर खामोश हो जाता है और गुस्से से कमरे से चला जाता है। शाजिया तन से कहती है, अब समझ आया तुम्हें अपने भतीजे से कितनी मोहब्बत है। दूसरी तरफ सरमद झारा को कॉल करता है, झारा सच बताओ, क्या तुम वाकई आदिल से मोहब्बत करती हो? झारा सोचती है कि सरमद को अब तक कुछ पता नहीं चला। वह झूठ बोलती है, मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द है, बाद में बात करेंगे। सरमद गुस्से से कहता है, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम भी आदिल से मोहब्बत करती हो। वह कहता है, मैं तुम्हारे घर आया था ताकि बता सकूं कि कल मम्मी और पापा हमारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, लेकिन अब सब बदल गया है। सरमद कहता है, झारा तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे तक सीमित थी। फोन बंद हो जाता है। सब आदिल और ज़ारा को गलत समझने लगते हैं। ज़ारा अकेली बाहर बैठी रो रही होती है। आदिल उसे रोता हुआ देखकर आगे बढ़ता है। वह बेचैनी से कहता है,
झारा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। झारा कहती है, तुम्हारी वजह से मैं सबसे दूर हो गई हूं। तुम्हारी वजह से मेरे घर में तूफान आ गया। आदिल कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। झारा कहती है, तुमने मेरे माँ बाप का, बहन का और मेरा भरोसा तोड़ दिया है। वह कहती है, मेरे पापा के दिल में अब मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। झारा आखिर में कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। जो भी मोहब्बत तुम्हारे दिल में मेरे लिए है उसे यहीं दफना दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।